अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक 65 वर्षीय मरीज की सफल बाईपास सर्जरी की गई। मरीज पिछले 15-20 सालों से भारी धूम्रपान का आदी था। सीटीवीएस विभाग के डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने सीटी एंजियोग्राफी में पाया कि मरीज की पेट की नसें पूरी तरह बंद थीं, गुर्दे के नीचे से पैरों तक की नसें भी बंद थीं। इस स्थिति में डॉक्टरों ने एक्सिलोफेमोरल बाईपास करने का निर्णय लिया। इस जटिल सर्जरी में 85,000 रुपये का 80 सेंटीमीटर लंबा ईपीटीएफी रिंग ग्राफ्ट इस्तेमाल किया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने इसकी विशेष अनुमति दी। सर्जरी में कॉलर बोन से निकलने वाली एक्सिलरी आर्टरी का बेहद सावधानी से डिसेक्शन किया गया। यह सर्जरी आमतौर पर सिर्फ सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स में की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेट नहीं खोलना पड़ता। दोनों पैरों की नसों को अलग अलग पीटीएफी ग्राफ्ट से जोड़ा गया। इससे मरीज को भविष्य में पैरों में दर्द और जलन की समस्या नहीं होगी। सर्जरी में डॉक्टर प्रशांत कोठारी के नेतृत्व में डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप समेत पूरी मेडिकल टीम ने भाग लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे का इस सर्जरी में विशेष सहयोग रहा। सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में। पहली बार ऐसा हुआ कि पैरों की नसों में मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी कर उसकी पैरों की नसों को खोला गया है। इसमें एक ग्राफ्ट लगाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक 65 वर्षीय पुरुष आता है जो कि 15-20 सालों से पीड़ित है। बीड़ी पीने से उसके नीचे पैरों की नसें जाम हो गई है। उसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ डेवलप हो गई। वो चलने पे उसको क्लाउडिकेशन होता है। क्लाउडिकेशन मतलब पैरों में भारीपन आना, दर्द होना, पैरों में सूनापन महसूस करना। तो इसकी वजह से उसे काफ़ी असुविधा का चलने में दिक्कत आ रही थी। वो हमारे डॉक्टर प्रशांत कोठारी से मिले जो कि सीटीवीएस सर्जन हैं। उन्होंने पाया कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग इसका ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बर्जर डिजीज़ या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ बनने से हो जाती है। उन्होंने डायग्नोसिस किया, फिर प्लान किया कि क्यों न इसका एक लॉन्ग सर्जरी टनल बना के की जाए। तो उन्हें एक ब्रेकियल आर्टरी से फीमोरल आर्टरी को एक टनल के द्वारा एक मार्ग बना के उन्होंने मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से ग्राफ्ट लगाया। फिर उसी आर्टरी को एक पैर से दूसरे पैर की आर्टरी को नया जोड़ा, जिससे वो फ्लो बड़ा काफ़ी मेंटेन रहे और उसके पैरों में खून का दौरा दौड़ने लगे। इस तरह से इनके इलाज के बाद जब ये ऑपरेशन किया गया, मरीज को उसके बाद पैरों में खून का दौरा बढ़ा, उससे काफ़ी अच्छा राहत महसूस किया। आज वो हमने डिस्चार्ज करने का प्लान किया है, काफ़ी स्वस्थ हैं। और आप देख पाएंगे अब हमारे टीवी पे इस तरह से एक लॉन्ग ग्राफ्ट यहाँ से लेकर पूरे पैरों को जोड़ा गया है। तो इसके लिए हमारे जेएलएन की सीटीवीएस टीम, एनेस्थीसिया टीम, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बधाई का पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ जो टीम में रहे हैं वो डॉक्टर तेजकरण सैनी, डॉक्टर कुशांक शर्मा, डॉक्टर कुलदीप जी, डॉक्टर एकता, डॉक्टर राघवेंद्र, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश और नर्सिंग कर्मी राकेश, नर्मदा जी, रेखा जी, जैन जी, ललिता जी साथ में रहे हैं। इस सभी टीम वर्क के साथ हमारा ये सफल ऑपरेशन हुआ। ये राजस्थान में हमारा जटिल ऑपरेशन प्रथम बार अजमेर में हुआ। धन्यवाद। पेशेंट हमारे पास में मार्च के महीने में आए थे और जब हमने इनको देखा तो हमने इनकी सबसे पहले हम जांच कराने के लिए देखते हैं सीटी एंजियो में कि सीटी एंजियो में कहाँ ब्लॉकेज है और हमें क्या करना है। तो हमने जैसे एंजियो कराई तो इनकी पेट की नस वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो बाईपास जो भी हम करें, हमारे पास बाईपास ही ऑप्शन होता है। तो बाईपास जो भी करते हो पेट से तो अवेलेबल था नहीं रास्ता। अब रास्ता बचा कंधे की आर्टरी का, तो वहाँ से हम नीचे पैर तक ग्राफ्ट लेके आए। उसमें हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब और प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कोई भी पैकेज कोड था वो इतने लंबे ग्राफ्ट का, वो 85,000 का तो ग्राफ्ट ही अकेला होता है, बाकी प्रोसीजर अलग। तो सर ने स्पेशल परमिशन दी। हम उसके बाद हमें ये ग्राफ्ट हमारा इंडेंट हुआ आया और हमने इसको प्लान किया। अब ऐसे पेशेंटों में क्योंकि ये डिजीज़ बहुत एडवांस होती है, तो इसमें क्या रहता है, हम तो मिनिमली इन्वेसिव करना चाहेंगे, बट इन पेशेंट ये रेस्पॉन्ड अच्छा करें। कई बार क्या होता है, आप ये जो आर्टरी एक्सपोज कर रहे हो इसमें पैरालिसिस का बहुत डर रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा नसें जो हाथ की वहीं से चलती हैं। तो पेशेंट को बाद में पैरालिसिस का एपिसोड आ सकता है, हाथ ऊपर नहीं उठने की दिक्कत हो सकती है। तो हमने टोटल ऑपरेशन 9 घंटा चलाई है और चीरे छोटे लगे, हमने आराम से किया और मतलब ईश्वर की कृपा रही कि ये सही सलामत आज ये जा रहे हैं। और ये दिक्कत जब पेशेंट जो भी बीड़ी पीते हैं वो भी प्रोलॉन्ग्ड बीड़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा दिन में 10 साल से ऊपर, तो नसें ब्लॉक होती हैं।
अब इन्होंने इतनी ज़्यादा पी कि इनकी जैसे पेट की नसें पूरी हद तक आप देखेंगे ब्लॉक हो गई।